आज हम बात करेंगे मार्स और राहु के कंजंक्शन के बारे में। मार्स और राहु का कंजंक्शन, जब भी कुंडली में ये दोनों एक साथ होते हैं या फिर किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मार्स राहु कंजंक्शन को अंगारक दोष कहा जाता है। ज़्यादातर ये दोष को बुरा ही कंसिडर किया जाता है। हम आज मार्स राहु कंजंक्शन के अच्छे बुरे परिणामों के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से चार्ट को देखा जाता है जब भी ये कंजंक्शन या युति हमको एक साथ में मिलती है तब। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि जब भी मार्स राहु का कंजंक्शन होता है, अगर ये किसी फीमेल के चार्ट में 5th हाउस में कंजंक्शन देखा जाए तो फीमेल के चार्ट में होने की वजह से कुछ लोगों को फीमेल के चार्ट में होने की वजह से आप ऐसी फीमेल्स से अगर बात करो तो पूछ सकते हो कहीं आपका मिसकैरेज या अबॉर्शन तो नहीं हुआ था। मार्स राहु कंजंक्शन 5th हाउस में ज़्यादातर ये सिचुएशंस को पैदा करता है। वहीं अगर आप मार्स राहु का कंजंक्शन किसी के 8th हाउस में देखते हो, अब 8th हाउस क्या है? सडन लॉसेस का, सडन इवेंट्स का, सडन चीज़ों का घर होता है। ठीक है, मार्स क्या है? मार्स एनर्जी है। राहु क्या है? सडननेस है, ऑब्सेशन है, एक्सपेंशन है, बट ये पॉजिटिव एक्सपेंशन नहीं होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वो भी आज देखेंगे। जब भी मार्स राहु का 8th हाउस से कनेक्शन बनता है ना, तो ऐसे इंसान से अगर आप पूछोगे ना कि क्या आपको चोटें लगती हैं, अचानक से लगी हुई चोटें इनकी लाइफ में आएंगी। जैसे चलते चलते एकदम से पैर मुड़ गया, मोच आ गई, या पता ही नहीं लगा, खड़े थे, इम्बैलेंस हुए, विदाउट एनी रीज़न गिर गए। कई बार आपने सुना होगा लोगों की ना तो कोई ईंट थी वहाँ पे, ना कोई पत्थर था, फ्लैट रास्ता था, पता ही नहीं लगा, गिर गए और चोट लग गई। तो ये मार्स राहु के कंजंक्शन में देखा जाता है। अब कई बार ट्रांजिट में भी अगर मार्स राहु का कनेक्शन बन जाए तो भी ये सिचुएशन हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए जब भी आपको मार्स राहु का कंजंक्शन कुंडली में मिलता है ना। खास करके अगर मार्स राहु का कंजंक्शन बुध के साथ संबंध बना लेता है, साथ ही साथ चंद्रमा भी कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ जाता है, तब आप देखोगे कि अगर ऐसे इंसान का रिलेशनशिप में फेलियर हुआ हो तो ऐसे इंसान को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ऐसे इंसान को ज़िंदगी बस इतनी ही है, इसके आगे क्या करना है, वैसे भी विचार आते हैं। ऐसे मेंटल डिप्रेसिव स्टेट में चला जाता है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे अगर मार्स राहु का बुध के साथ और चंद्रमा के साथ कनेक्शन हो जाए, क्योंकि बुध क्या है? वो आपका फन है। बुध क्या है? वो आपकी इंजॉयमेंट है। और चंद्रमा आपका मन है। तो अगर चंद्रमा आपका मन है, मन और आपका जो इंजॉयमेंट है वो अगर कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो गया नेगेटिवली, तो फिर ऑब्वियस ही बात है ना कि आप कहाँ से खुश रह जाओगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन, अगर आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन चार्ट में बनता हुआ देखोगे, स्पेशली अगर बुध चंद्रमा मार्स राहु सब एक साथ आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आप सुनोगे आमतौर पर लोग कहेंगे आपको खुद से। दूसरी चीज़ ये भी होती है क्योंकि इनका मन कमज़ोर हो जाता है, मनोबल बहुत कमज़ोर होता है, इस वजह से जो बाहरी हवाएं होती हैं वो भी इन पे हावी होने लग जाती हैं। इसलिए इनको अपना खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि कोई, क्योंकि जादू टोने का असर भी बहुत जल्दी हो जाता है इनके ऊपर उस टाइम पे। और अगर कोई जैसे सड़क पे, चौराहे पे किसी ने जादू किया हुआ है, टोना किया हुआ है, उसको भी अगर ये लांग जाते हैं तो भी इनको उनका नेगेटिव परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज़ आप एक और देखोगे, अभी इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, कोई भी कुंडली जब आप देखो, एज के हिसाब से आपने उसको एनालाइज करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं और एज के हिसाब से ही रेमेडीज देनी है। अभी फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की कुंडली आपके पास आई है, मान लीजिए कोई पेरेंट आपके पास कुंडली लेके आए हैं राहु और मार्स के कंजंक्शन की, या किसी ना किसी तरीके से मार्स राहु का कॉम्बिनेशन साथ में बनता हुआ नज़र आता है, चाहे वो ट्राइन में ही क्यों ना बनता हुआ आ रहा हो, उस टाइम पे आप ये सुनोगे कि पेरेंट्स ज़्यादातर कंप्लेन करेंगे कि बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं,
बच्चे एग्रेसिव हो गए हैं, बच्चे बहुत लड़ाई करने लग गए हैं। और अगर ये किसी टीनेज के चार्ट में देखोगे ना, तो यूजुअली देखने को मिल जाएगा कि रिलेशनशिप में आ गए हैं, दिल टूट गया है, अग्रेसिव हो गए हैं। अब पहली बात तो ये समझनी है कि जब भी मार्स राहु एक साथ बैठे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरऑल अग्रेसिव हो जाएंगे। हर चीज़, हर प्लैनेट जिस भी घर में बैठा होता है, कहीं ना कहीं से वो उस घर के भी रिजल्ट्स देता है। अभी मान लीजिए कि अगर 5th हाउस में मार्स राहु, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो वो बच्चों से रिलेटेड परेशानी होगी, जैसे कि मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, ठीक है। वैसे अगर किसी का 7th हाउस में मार्स और राहु एक साथ बैठे हैं तो आप ऐसा देख सकते हो कि उनका जो स्पाउस है वो बहुत इम्पल्सिव, बहुत अग्रेसिव नेचर का हो सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि स्पाउस कुर्सियाँ तोड़ देते हैं, जो हाथ में सामान आया, प्लेट हुई, कुछ भी हुआ, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, गुस्सा काबू में नहीं रहता है, चीज़ें तोड़ फोड़ कर देते हैं। 7th हाउस राहु और मार्स का कंजंक्शन, या किसी तरीके से 7th हाउस में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन। वैसे ही अगर आप देखोगे कि जो शनि देव है ना, ये कर्म के दाता हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से मार्स राहु शनि एक साथ अगर आ जाते हैं या कंजंक्शन में होते हैं या दृष्टि वाइज ट्राइन में होते हैं, तो आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति काम पे बहुत अग्रेसिव हो जाएगा। बात बात पे काम पे उनको चिढ़ आएगी, या फिर काम पे उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, या बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन देख लिया तो ओवरऑल अग्रेसिव इंसान है, वो कुछ एक क्षेत्र में अग्रेसिव हो सकते हैं। अब सूर्य साथ में है तो पिता के साथ अग्रेशन हो सकता है, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। ऐसे चीज़ों को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। अब देखिए, जब मार्स राहु का कंजंक्शन कुंडली में देखते हैं ना, तो पॉजिटिवली इसको कैसे एनालाइज करें। अब फॉर एग्जांपल किसी बॉडी बिल्डर के, किसी रेसलर के, किसी हैवी वेट लिफ्टर के चार्ट में आपने ये कॉम्बिनेशन देख लिया है, तो उसने क्या किया है, उसने अपना चार्ट खुद ही बैलेंस कर लिया है। क्योंकि मार्स क्या है, मार्स देह है, शरीर है, मार्स एनर्जी है, ऊर्जा है। राहु क्या है, राहु ऑब्सेशन है, एक्सपेंशन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैवी वेट लिफ्टिंग की राहु की वजह से, और मार्स है तो पसीना बहा रहे हैं, एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली अपने चार्ट को उन्होंने बैलेंस कर लिया। ये रेमेडी आप मार्स राहु कंजंक्शन वालों को दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको चार्ट को, आपको उनको एज के हिसाब से रेमेडी देनी है। कोई अगर 60 साल का इंसान आपके पास आ गया है, आप उनको ये नहीं बोल दोगे कि आप जाके हैवी लिफ्टिंग कर लीजिए, एज के हिसाब से रेमेडी दीजिए। कोई अगर बच्चा आ गया है तो उनको वेट लिफ्टिंग हैवी ड्यूटी वाला नहीं दे सकते हो। आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो कि देखिए, आप बच्चों को या तो कराटे में डाल दीजिए, या टेक्वांडो में डाल दीजिए, स्विमिंग में डाल दीजिए, जहाँ पे बच्चे का बहुत वर्कआउट होता है। क्योंकि बच्चे ऐसे कंडीशन में जब राहु मार्स का कॉम्बिनेशन लेके घूमते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत हाई लेवल का एनर्जेटिक हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि इसमें एनर्जी पता नहीं कहाँ से इतनी आती है, हम थक जाते हैं, अब ये फिर एनर्जी इसकी निकलती नहीं है बॉडी से, तो ये फिर चिढ़ता है, अग्रेसिव हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है। तो इसकी बेस्ट रेमेडी यही होगी कि उनको बोलो आप अपने बच्चों को ऐसे किसी स्पोर्ट में डाल दीजिए। वहीं अगर कोई अडल्ट है, हेल्दी एडल्ट है, तो उनको आप वेट लिफ्टिंग में, कहीं जहाँ भी पसीना निकलता हो, वैसे कोई एक्सरसाइज में आप उनको डाल सकते हो, बोल सकते हो कि ये कर सकते हैं आप एज अ रेमेडी। जब भी आपके कुंडली में मार्स और राहु साथ में होंगे, बड़ा ध्यान देना है इस चीज़ में, गलती नहीं करनी है। राहु के साथ मार्स हो तो हैवी लिफ्टिंग, हैवी वर्कआउट देना है, लेकिन अगर केतु साथ में है तो हैवी वर्कआउट नहीं देना है। ऐसे लोगों को बहुत हद तक मेडिटेशन और योगा करनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि केतु जो है ना, उसको मतलब केतु को मेडिटेशन से शांति मिलती है, गुरु के शरण में जाके शांति मिलती है। ऐसे लोग अगर मंदिर गुरुद्वारों में जाके साफ सफाई करते हैं, वहाँ कीर्तन ध्यान देते हैं, तब जाके इनको शांति मिलती है। तो इनको एनर्जी उस तरफ चैनलाइज करने के लिए बोलिए, इनको
इनको मेडिटेशन करने के लिए बोलिए। लेकिन अगर राहु है तो फिर उनको वर्कआउट के लिए बोलना है, ठीक है। इसका डिफरेंस समझ लेना है, नहीं तो फिर अगर आप गलत रेमेडी दोगे, मार्स केतु वाले को अगर वर्कआउट के लिए दोगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। उसी तरीके से अब जैसे किसी की चार्ट में आपने शुक्र, मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन देख लिया है, तो अभी मार्स भूमि का कारक भी होता है, ज़मीन का कारक भी होता है। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी गेन्स होते हैं वो होते हैं लाइफ में। लेकिन क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल अष्टम के भी स्वामी है, 8th हाउस के भी स्वामी है, तो इस वजह से ऐसे लोगों को आप देखोगे ना कि आपको ये लोग बोलेंगे कि प्रॉपर्टी गेन्स तो बहुत ज़्यादा हुए, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन मोस्टली सारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ही गई हुई है। तो मार्स राहु का कंजंक्शन अगर कोई मॉडल कर रहा है, मॉडल की कुंडली में अगर आपने मार्स राहु का कंजंक्शन देखा है, तो आप इससे कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा उन्होंने प्रोफेशन चूज किया है अपने लिए, जस्टिफाई करता है कुंडली के कंजंक्शंस को देख के। अब देखिए वो कैसे जस्टिफाई करता है मॉडलिंग का करियर मार्स राहु कंजंक्शन के लिए। मार्स शरीर है, ठीक है, राहु क्या है, राहु धुआं है, ठीक है। तो मॉडलिंग जो करते हैं वो अपने शरीर को ही दिखाते हैं ना, शरीर के ऊपर कपड़े पहनते हैं, अलग अलग डिज़ाइनर्स के कपड़े पहन के वो वॉक करते हैं रैंप के ऊपर, उसको प्रमोट करते हैं कपड़ों को, तो या फिर ज्वेलरी को प्रमोट करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने चेहरे को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पर्दे के पीछे चीज़ें करते हैं जब सिनेमा से जुड़ जाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं, क्योंकि राहु पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं, राहु इमेजेस को दिखाता है। तो वैसे मार्स राहु के कॉम्बिनेशन वालों के लिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये कॉम्बिनेशंस ऐसे आपको चार्ट में समझने हैं ताकि आपके प्रेडिक्शंस और आपके जो रेमेडीज़ हैं वो काफ़ी हद तक कारगर हो, लोगों के लिए हेल्प करें। जितनी अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको एज के हिसाब से क्वेश्चंस पुट करने आने चाहिए। बहुत बार ऐसा सुना है कि क्वेश्चंस ही नहीं पूछने आते हैं। उम्र है 25 साल की, शादी के लिए या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा ना। आप बच्चों के बारे में बात कर रहे हो। आज देश काल पात्र के स्थिति से अगर देखा जाए, इस टाइम पे लोग 25 साल में शादी बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर 30 या 30 के आसपास आके ही शादी करते हैं, और बच्चे तो बहुत लेट हो रहे हैं आजकल। तो अगर कोई 25 साल का है, अज्यूम नहीं करना है कि वो बच्चे के लिए ही आया होगा, ठीक है। जब भी चार्ट देखिए, चार्ट को अच्छे से दृष्टियां चेक कीजिए, कौन से प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, कंजंक्शंस किसके हैं, ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, और फिर ट्रांजिट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन दीजिए। इन चीज़ों से आज आपको एक वे आउट मिल गया है कि क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, कैसे क्लाइंट को फर्दर चार्ट को एनालाइज करने के लिए क्लाइंट की ही मदद लेनी है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब कल मिलते हैं, कल किसी और टॉपिक में बात करेंगे। जय श्री राम।